जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी पेपर में से आपके एग्ज़ाम में 50 से 75 तक के प्रश्न एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 और फाउंडेशन कोर्स है, जिसका पेपर सेकंड है। पार्ट ए दे रखा है इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और पार्ट बी है योगा एंड मेडिटेशन। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन आप अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर। ये एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर है, इसके बारे में अपन जितने भी क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि वातावरण में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए CO2। आगे देखते हैं। दूसरा दे रखा प्रश्न कि CO प्रदूषक क्योंकि यह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह हीमोग्लोबिन यानी HB से जुड़ जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा दे रखा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा रहता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा O3। आगे देखते हैं। चौथा है कि भारत के शहरों में लेड प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। पांचवा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह है, इसका आंसर सी हो जाएगा, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। प्रश्न क्रमांक छठा है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा D1। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि विश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आठवां दे रखा है इनमें से किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है कि वातावरण में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा CnO2। प्रश्न क्रमांक 10वां दे रखा है कि इनमें से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स का उपयोग। प्रश्न क्रमांक 11 है कि मध्य प्रदेश द्वारा जट्रोफा जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बांसगढ़ी। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है कि पृथ्वी का सबसे अधिक मीठा जल पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ग्लेशियर में। प्रश्न क्रमांक 13 है कि ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। 14 दे रखा है कि पर्यावरण सूचना तंत्र का मुख्यालय स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, दिल्ली में। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है कि विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, स्वेज नहर। प्रश्न क्रमांक 16 है कि ट्रॉपिकल सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, टुड्रा वन। प्रश्न क्रमांक 17 है कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम ट्रॉफिक स्तर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हरे पौधे। प्रश्न क्रमांक 18 दे रखा है कि दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, रेड डाटा बुक। प्रश्न नंबर 19 है कि चेरनोबिल ट्रेजेडी हुई थी, तो कब हुई थी। तो यह हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1986 में। आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि बादल उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्षोभमंडल में। प्रश्न नंबर 21 दे रखा है कि सन 1984 में भोपाल गैस कांड में बड़ा रिसाव हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न क्रमांक 22 दे रखा है कि निम्न में से उत्पादक कौन सा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पौधे। प्रश्न नंबर 3 है कि जैव विविधता में हॉट स्पॉट का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जैव विविधता के लिए संवेदनशील स्थल। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि CNG है। तो CNG क्या है। तो CNG का फुल फॉर्म होता है
कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सीएनजी क्या है, तो सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दे रखा है 25वां क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत इसका आंसर बी हो जाएगा, 78% होता है। स्मोक, प्रश्न क्रमांक 26 दे रखा है, स्मोक के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो स्मोक के द्वारा सांस संबंधी रोग होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 27 दे रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो इसका आंसर CO2, CH4, CFC, इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 28 दे रखा है कि ज्वारनंदमुखी आवास पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नदी या समुद्र के मिलने पर। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि कौन सा प्राणी प्रकृति के प्रति संसार का फंड WWF का चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए, रेड पांडा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 30 है कि भारतीय वन जीवन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 दे रखा है कि कौन सा मरुस्थल से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 32 है BOD का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 33 है यूट्रोफिकेशन अक्सर देखा जाता है, तो यूट्रोफिकेशन अक्सर देखा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पानी की झील में। प्रश्न क्रमांक 34 है विश्व का खाद्य समस्या का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया था, तो किसने दिया था, इसका आंसर डी हो जाएगा, लिंडमैन ने दिया था। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 36 दे रखा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हेकल ने। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है कि प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, PAN, पेन। तो पेन का फुल फॉर्म होता है पेरो एसिटाइल नाइट्रेट, तो पेन का फुल फॉर्म हो गया पेरो एक्सी एसिटाइल्स नाइट्रेट। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 39 दे रखा है कि CFC का उपयोग होता है, तो CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर में, SC में, परफ्यूम में, तो सभी में होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रमुख प्रदूषक है, तो किसका है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु का। प्रश्न क्रमांक 41 दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 5 जून को। प्रश्न क्रमांक 42 दे रखा है कि एक जीवधारी या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोम, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 43 है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 में। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 45 दे रखा है कि पर्यावरण योजना संगठन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, NEERI। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 46 दे रखा है कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 47 दे रखा है कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, SO2 और NO2 होता है इसके अंदर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 दे रखा है कि निम्न में से मृदा प्रदूषण का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्ल वर्षा, तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 दे रखा है कि वैश्विक तापमान का अर्थ होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वातावरण का तापमान बढ़ना। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 50 दे रखा है को ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यह थे इन्वायरमेंट स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में देखने को मिले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब देखते हैं योगा एंड मेडिटेशन के क्वेश्चन के आंसर। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि योग शब्द की उत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, योज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, योज। आगे देखते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 21 जून को। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, योग सूत्र का संकलन किसने किया है? तो योग सूत्र का संकलन पतंजलि ने किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है कि प्राणायाम का अर्थ है। तो प्राणायाम का अर्थ है श्वास संचालन। इसका ऑप्शन बी सही है। इसका प्रश्न क्रमांक 5वां दे रखा है कि योग का अंतिम उद्देश्य है। तो योग का अंतिम उद्देश्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य। प्रश्न क्रमांक 6 है कि योग का अर्थ क्या है? तो योग का अर्थ है, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें चित्तवृत्ति निरोध। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां दे रखा है कि कपालभाति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राणायाम से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ताड़ासन। प्रश्न क्रमांक 9वां दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठकर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोमुखासन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10वां है कि धोती क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आहार नली को शुद्ध करना। प्रश्न क्रमांक 11 दे रखा है कि मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा आसन ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंडकासन। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12वां दे रखा है सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो आप सभी को पता है सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 दे रखा है कि कब्ज रोग में कौन सा आसन लाभदायक है? तो कब्ज रोग में इसका आंसर हो जाएगा ए, पवन मुक्तासन। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 दे रखा है कि वृक्षासन किया जाता है। तो वृक्षासन आप सभी को पता है कि वृक्ष कैसे रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, खड़े होकर। इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है किस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का है बी, वृक्षासन। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 दे रखा है कि सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति कौन सी है? तो सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति है पाद हस्तासन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 दे रखा है कि सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम मित्राय नमः। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 है कि अनुलोम विलोम के लाभ हैं। तो इसके नंबर ऑप्शन दे रखे, ए दे रखा है रक्त शुद्ध करना, बी दे रखा है प्यास मिटाता है, सी दे रखा है पित्त को मिटाता है, और डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2014 को। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 है कि हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, स्वात्माराम। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 दे रखा है कि पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिया योग। प्रश्न क्रमांक 22 दे रखा है कि नासिका मार्गों की सफाई की षटक्रम प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेति। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 दे रखा है कि षटकर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आसन और प्राणायाम से पहले। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 24 दे रखा है कि कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक षटक्रम कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा सी, बस्ती और नौली। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 25 दे रखा है कि नति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल नेति और सूत्र नेति। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 26 दे रखा है कि आंखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु को एक टक देखने को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
त्राटक। आगे प्रश्न क्रमांक 27 दे रखा है कि यम कितने प्रकार के होते हैं, तो यम 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28 दे रखा है कि अष्टांग योग का द्वितीय अंग है। प्रश्न क्रमांक 28 दे रखा है कि अष्टांग योग का द्वितीय अंग है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा नियम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29 दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न के बाद 30 है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 21 जून 2015 को, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसका देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 31 दे रखा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों द्वारा मनाया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 192 देशों द्वारा मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा षटक्रम के अंतर्गत आता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कपालभाति, बस्ती और नेति। आगे देखते हैं प्रश्न 33 प्रश्न है कि यांग कक्ष शुरू करने से पहले किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 34 दे रखा है कि पवन मुक्तासन उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब्जे के लिए। प्रश्न क्रमांक 35 है कि निम्न में से किस ग्रंथ में प्राणायाम का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घेरंड संहिता। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36 दे रखा है निम्न में से कौन सा त्रिबंध में समाविष्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी, मूलाधार चक्र। प्रश्न क्रमांक 37 दे रखा है कि इनमें से कौन सा योग के गुरु हैं, तो महर्षि रमन और स्वामी विवेकानंद, इस दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अ और ब। प्रश्न क्रमांक 38 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा आसन गर्भ अवस्था में लाभदायक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भद्रासन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39 दे रखा है कि ह शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सूर्य से। प्रश्न क्रमांक 40 दे रखा है कि पश्चिमी मोतानासन उपयुक्त हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, मोटापा। प्रश्न नंबर 41 दे रखा है योग दर्शन के सैद्धांतिक हैं या व्यवहारिक, योग दर्शन है सैद्धांतिक है या व्यवहारिक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42 दे रखा है कि योग दर्शन का मूल है, तो योग दर्शन का मूल है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, साख्य। प्रश्न क्रमांक 43 दे रखा है कि 2020 में योग का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छठा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है कि अष्टांग योग में कितने अंग हैं, तो इस सी हो जाएगा, 8 अंग हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 45 दे रखा है कि अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 45 दे रखा है कि अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आसन। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 46 दे रखा है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, युज धातु से हुई है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47 दे रखा है कि श्वास लेने की प्रक्रिया को योग की भाषा में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पूरक। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 48 है कि दाएं नथुने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिंगला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49 दे रखा है, प्रश्न नंबर 49 दे रखा है कि योग दर्शन में वर्णित प्रथम 5 अंग को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहिरंग योग। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 50 आसन की कुल संख्या कितनी बतलाई गई है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 84 लाख। तो इस प्रकार से मेडिटेशन के जो 50 के 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में आए थे, तो आपको सॉल्यूशन मिल गए होंगे इसके। तो ये इसमें से आपके 50 से 70% तक क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।